नमस्कार। कुछ योगिक क्रियाएं हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। जैसे आप पूरे शरीर को सीधा खड़े रखते हैं और जमीन के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हमारा ब्लड जो है ऊपर जाता है। इससे पैरों में भारीपन रहता है, पिंडलियों में भारीपन रहता है। कई बार पैर जो हैं वो अजीब से हो जाते हैं, ताकत नहीं रहती, कमजोरी रहती है, ये भी रहता है। और शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन इनबैलेंस होता है। इसके लिए अगर 24 घंटे में हम 5 मिनट अपने शरीर को उल्टा कर दें तो उसका इफेक्ट भी हमें मिलेगा। दूसरा, पेट की नसों को ताकत देने के लिए एक बहुत शानदार आसन है, उसकी आज चर्चा करूंगा, जिसका नाम है ऊर्ध्व प्रसारित पादासन। चाहे उसको अर्ध हलासन कह दीजिए, चाहे उत्तान पादासन, पूर्ण उत्तान पादासन कह दीजिए, कुछ भी नाम ले लीजिए, लेकिन इफेक्ट एक ही है, पांव को सीधा करना। ये पांव को जो सीधा करेंगे तो कैसे करेंगे आप समझिएगा। इस क्रिया को अपनी योगिक क्रियाओं में जरूर डालिएगा। और इसका सीधा सीधा थोड़ा सा उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो आप देखिए कि ब्लड जब आप डोनेशन करने जाते हैं तो जब भी ब्लड डोनेशन करने के बाद किसी को चक्कर आते हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि पांव को ऊपर कर लीजिए, और पांव को ऊंचा करवा देते हैं, वो चक्कर आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरा पेट पे और दिमाग तक जो है वो पहुंच जाता है। इसका एक उदाहरण और है कि उसी ब्लड सर्कुलेशन ब्लड डोनेशन कैंप में आप देखेंगे आजकल जो टेबल्स बन रही है उसमें भी पांव ऊपर करके ही ब्लड डोनेशन किया जाता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो शरीर के ऊपरी भाग पर आ जाए। तो ये क्रिया अगर रोज हम 5 मिनट कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो पूरा बॉडी के ऊपर उल्टा आएगा। इससे फायदे कहां कहां होंगे? देखिए, जिनको एडी दर्द है, ब्लड के पावर की वजह से, प्रेशर की वजह से ही तो दर्द होता है। दूसरा, घुटना दर्द है, जिसमें घुटने को रिवर्स हम ब्लड का सर्कुलेशन, घुटना ऐसे रहता है, हमने ऐसे रिवर्स कर दिया तो ब्लड उल्टा आया। तो जब भी किसी गिलास में किसी चीज को मिलाना हो तो ऐसे ऐसे करते हैं तो वो पूरा मिल जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर का है, तो टॉक्सिन से नीचे जा रहे हैं तो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, जब उल्टा करेंगे तो वो टॉक्सिन टूट के बाहर भी तो निकलेंगे। तो ये एक लॉजिक है, इसको आप समझेंगे तो बहुत बढ़िया फील होगा। पिंडलियों में जिनको भारीपन है, पिंडलियों में दर्द है, नसों में गांठें बनी है, उनके लिए बढ़िया है। थाई जो है वो एकदम से भारीपन हो गया, उसके लिए भी बढ़िया, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा जा रहा है। पेट के पाचन के लिए तो बढ़िया है ही। और जो माताएं बहनें प्रेगनेंसी टाइम के बाद जो मोटापा आता है उनके लिए ये क्रिया बहुत बढ़िया है। जो मोटे लोग हैं उनका पैर जो ऊपर होगा तो उससे पेट के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा, पाचन शक्ति का जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, उससे भी बहुत बढ़िया है। अपान वायु आंतों से बाहर निकलेगी। और ब्लड सर्कुलेशन जब पूरे शरीर में ऊपर की ओर आएगा तो चेहरे तक उसका इफेक्ट आएगा। तो चेहरे पे भी आपका ओज तेज मिलेगा, आपके शरीर में, मतलब एक सीधा एक बात शब्द में बात कहें तो ब्लड को उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए क्या करना है? पांव को ऊपर करना है। करने का तरीका मैं बता देता हूं। ध्यान रखें, जो बीपी हाई है, हार्ट के पेशेंट है, उनको डॉक्टर की राय से ही करना चाहिए। बाकी सामान्य तौर पर जिनके कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई पेट की ऐसी समस्या हो तो थोड़ा सा आप ध्यान रख के ही करें। हाँ, ये जो है ये आसन पीरियड्स टाइम में जो माताएं बहनें हैं, जो मैं तरीके से बता रहा हूं वैसे करेंगे तो इतना जो है उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बाकी सीधा पांव जो उत्तान पादासन वाला करता है वो नहीं करना है, क्योंकि वो पेट पे प्रेशर करता है। इसमें प्रेशर कम है, फिर भी आप अपने शरीर का सामर्थ्य ध्यान रखे ही किसी क्रिया को करें। मैं यहां पर सामान्य बात बता रहा हूं तो उस बात को आप समझे कि मेरे शरीर के लिए ठीक है तो करें, नहीं है तो मत करें। बस इतना ही ध्यान रखना है। दोनों पांव को सामने, श्वासों के ध्यान के साथ, श्वासों से ही ज्यादा इफेक्ट जो है आसनों का हमें मिलता है। इस आसन का इफेक्ट पूरे शरीर पे मिले ये मैं अपेक्षा करते हुए बताता हूं। देखिए, दोनों पांवों को श्वास भरते हुए इकट्ठा कर लीजिए और दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप कर लीजिए। यहां पर आपने इस तरीके से ग्रिप कर लिया। अब शरीर को थोड़ा ढीला करिए ऐसे। ये पवन मुक्तासन है। पवन मुक्तासन बीच में इस आसन में आता है और कमर को पूरा ढीला करते हुए जमीन के ऊपर लगा लीजिए। अब दोनों पांव को और ऊपर करिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पांव को ऊपर लेकर जाना है। देखिए, श्वास छोड़ते हुए इसलिए जाना है क्योंकि यहां पर अगर श्वास भरते हुए गए तो हमारे चेस्ट के ऊपर इसका प्रेशर आएगा और चक्कर तक भी आते हैं। कई लोगों का दिमाग, शाम को सिर जो है भारीपन सा महसूस होता है। तो ये ध्यान रखना है। इस क्रिया में एक चीज ध्यान रखना है कि अंगूठे जो है वो अपनी ओर खींचे हुए रहेंगे और जो हमारा घुटना है उसको सीधा रखना है। अब यहां पर आप 1 से 2 मिनट तक स्टे करने का प्रयास करें। ये स्टे रहेगा तो अब देखिए हो रहा क्या है कि वहां से ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा आ रहा है
पैर में आपको एक सरसराहट सी महसूस होगी, हल्कापन सा महसूस होगा। जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये नसें जो है ये नीली पड़ जाती हैं, उनके लिए भी ये आसन एक लाभ देने वाला आसन बनता है। साथ में जिनको गठिया है, यूरिक एसिड है, जिनको वजन की वजह से पैरों में सूजन रहती है, उनके लिए ये उल्टा होना रामबाण है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अपना देखिए ट्रीटमेंट चलाइए, दवाइयां चलाइए, मैं उसका नहीं कहता, मैं तो कहता हूं ये एक सपोर्टिव है, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे होते हैं वैसे है ये। तो ये आपको एक अच्छा लाभ, एक अच्छी फीलिंग देने वाला है। ब्लड सर्कुलेशन जब नीचे आएगा तो आपके पेट पे प्रेशर करेगा, तो आपके पेट के पाचन को बढ़ाएगा, और अपान वायु जिनके ज्यादा बनती है, अपान वायु जो है वो इससे प्रसारित हो जाती है, और शरीर जो है इसको एक अच्छी ताकत मिलती है। अब यहां से आप एक हाथों की क्रिया और क्या करनी है वो ध्यान रखें। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, क्योंकि श्वास छोड़ते हुए हम नीचे आए तो यहां श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना, और यहां पर स्टे करिए। हल्का हल्का श्वास लीजिए, छोड़िए, हल्का श्वास लीजिए, छोड़िए। सामान्य शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी पूरी जमीन के ऊपर टच रहेगी, और कुल्हे जो है वो भी ढीले होकर जमीन के ऊपर टच रखने की कोशिश करें, हाथों को ऊपर की ओर करें, बहुत अच्छा फील होगा। आप करके देखिएगा। ये आसन छोटे छोटे मैं बताता हूं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। करके देखेंगे जब आनंद आएगा, और फिर देखिए पूरे दिन क्या आपको फील होता है। हल्कापन सा बहुत लगेगा। पहले दिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना, फिर धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाइए। 3 बार तक जो है वो 3-4 दिन के अभ्यास के बाद में करें। पहले दिन ही 3-4 बार नहीं करना है, और फिर उसके बाद में श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आ गए, और पुनः श्वास छोड़ते हुए ही पांव को नीचे लेकर आए, और दोनों पांव को जमीन पर पटकना नहीं है, बहुत धीरे से लेकर आना है, और धीरे धीरे पांव को एकदम संयमित करना, हाथों को ढीला छोड़ देना, और लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना। ये क्रिया बहुत शानदार क्रिया, दिन के अंदर एक बार योगासनों में पैर ऊंचा करके जरूर करना चाहिए। वैसे सर्वांग आसन जो है वो बहुत बढ़िया आसन, शीर्षासन बहुत बढ़िया माना जाता है पैरों को उल्टा करने के लिए, लेकिन वो सर्वांग आसन और शीर्षासन हर आदमी, हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए ये ऊर्ध्व प्रसारित पादासन या अर्धहलासन, ये आसन किया जा सकता है। इस आसन में बहुत अच्छा आपको फील होगा। आपके शरीर का एक हल्कापन जो है, पैरों का हल्कापन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैंने 2 मिनट किया है, ऐसे लग रहा है जैसे पैर का सारा दर्द जो है वो ऐसे खींच के बाहर आ जाता है। ऐसा मतलब एक नसों का खिंचाव जो है वो आपको एकदम से खालीपन सा महसूस होगा। आप करके देखिएगा, फिर आपको महसूस होगा, तब बताइए मुझे कि हाँ कितना आपको इससे महसूस हुआ। तो ये सिंपल से आसन होते हैं जिनको जीवन में अपनाएं, लेकिन स्टे करके स्थिरता से, किसी भी आसन को स्थिरता से करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेंगे। और अस्थिरता से यानी स्पीड से, जल्दी जल्दी एकदम से ऐसे कर दिया कि हाँ मुझे तो खत्म करना है, वो गलत हो जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।